हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अप्रैल 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आज चैत्र महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, नवरात्रि का 5वां दिन। आज मां स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज मेष संक्रांति भी है। सूर्य उच्च राशि में प्रवेश करेगा। आज के दिन दान पुण्य करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहले एक राहत भरी खबर आ रही है महंगाई के मोर्चे पर। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.85% हुई, जो कि अभी ये पिछले 10 महीनों में सबसे कम चल रही है। हालांकि इसके पीछे वजह बताई जा रही, कुछ खाने पीने की चीजों की कीमतें घटी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में जल्द ही होंगे विधानसभा चुनाव और वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बोले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने भी जम्मू कश्मीर में वोटिंग को लेकर एक बड़ा नियम बदल दिया है। अब जम्मू वासियों को, जो कश्मीरी प्रवासी हैं, उनको चुनाव आयोग ने बड़ी राहत देते हुए मतदान करने के लिए अब उन्हें फॉर्म M नहीं भरना होगा। अब देश के सामान्य दूसरे राज्यों के लोगों की तरह जम्मू कश्मीर प्रवासी भी मतदान कर पाएंगे। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, विपक्ष के द्वारा केंद्र सरकार पर संविधान को खत्म करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। अब अगर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद भी आ जाए ना, तो भी इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर ये बातें कही और राजस्थान में पीएम बोले, पूरा देश कह रहा 4 जून 400 पार, फिर से मोदी सरकार। ये हुंकार भी लगाई पीएम ने। मोदी बोले कि इंडी गठबंधन वाले परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। इस बीच देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में राहुल गांधी भी बोले कि भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ने, यानी राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार के राजनीतिक हथियार बताया। और इस दौरान वो बोले कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ स्वतंत्रता और समानता है, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी है। जब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाए तो इनका जवाब देते हुए मोदी बोले कि ईडी के सिर्फ 3% मामले ही नेताओं से जुड़े हैं। जांच एजेंसी ने कांग्रेस सरकार में 35 लाख जबकि हमारी सरकार में 2000 करोड़ रुपए जब्त किए। यानी पीएम ने कहा कि ईडी स्वतंत्र रूप से अपनी जांच और कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार को पकड़ रही है। तो ये कुछ राजनीतिक बातें, चर्चाएं चल रही है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, अगली सूचना तक ना करें इजराइल और ईरान की यात्रा, क्योंकि इन देशों में अभी भारी युद्ध की आशंका चल रही है। और इसी बीच हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि अगली सूचना आने तक ईरान इजराइल की यात्रा करने से बचे भारतीय लोग। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय ने इजराइल में भारतीय मजदूरों को भेजने का फैसला भी टाल दिया है। भारत ने एडवाइजरी में कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक आजकल के दिनों के दौरान ईरान इजराइल ना जाए, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ईरान अगले 2 दिन में इजराइल पर भयंकर हमला कर सकता है। अमेरिका ने भी कहा कि चीन और सऊदी टकराव करके इस हमले को रुकवा सकते हैं। बाकी अब दुनिया में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए, इसका भी खतरा है। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर। साल 2034 तक हमारे भारत के शहरों में होगी तकरीबन 8 करोड़ मकान की जरूरत। इस अवधि तक $1.5 ट्रिलियन हो जाएगा रियल एस्टेट का बाजार। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीमा कंपनियों के लिए कि पॉलिसी के नियम और शर्तों से जुड़ी सभी जानकारियां ग्राहकों को दे बीमा कंपनियां। क्योंकि कई बार बीमा कंपनियां क्या करती हैं, आधी अधूरी जानकारी बताकर ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेच देती हैं, चिपका देती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी बीमा कंपनियों और एजेंटों के लिए भी ये निर्देश जारी करते हुए सख्ती से इनका पालन करने का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। अपीलीय अदालत केवल इस आधार पर किसी आरोपी को बरी नहीं कर सकती है। एक मामले की सुनवाई करते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और किस आधार पर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना कि केवल संभावना के आधार पर दोष मुक्ति रद्द नहीं हो सकती है किसी अपराधी के लिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया। और वैसे कोर्ट कचहरी की बातें हो ही रही है दोस्तों, तो हाईकोर्ट के भी कुछ बड़े फैसले देखिए। बेरोजगार पति को पत्नी देगी 10,000 रुपए का गुजारा भत्ता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ये बड़ा आदेश दिया। मोस्टली आपको पता होगा अधिकतर मामलों में यह होता है कि पति पत्नी अलग रह रहे होते तो पति के द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है, राइट। लेकिन इस केस में उल्टा आदेश दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने, क्योंकि पति बेरोजगार है इस सिनेरियो में और पत्नी के पास रोजगार है, नौकरी है, तो पत्नी को भी पति के लिए बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। हर महीने 10,000 भत्ता देने का आदेश दिया कोर्ट ने। अच्छा, कर्नाटक हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए। दिव्यांग को अलग रह रही पत्नी का भरण पोषण देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब अगर पति दिव्यांग है, अपंग है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि दिव्यांग व्यक्ति अपनी अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण या गुजारा भत्ता दे, ऐसा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। CII प्रमुख ने भी हमारे देश की सरकार को सुझाव दिया एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को लेकर। कहा कि रोजगार प्रोत्साहन योजना लेकर आई सरकार। 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुधार बहुत जरूरी है। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R दिनेश की तरफ से ये सुझाव दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि नौकरियां पैदा करने के लिए पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और रसद जैसे क्षेत्रों को सरकार को बढ़ाना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय सूचना आयोग का चुनाव आयोग को नोटिस। EVM वीवीपैट से जुड़े RTI आवेदन पर जवाब नहीं दिया था। अब सूचना आयुक्त बोले कि ये कानून का उल्लंघन है, RTI का जवाब देना चाहिए, क्योंकि वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाया गया है। और बड़ी खबर देखिए। भारतीय सेना ने 17,000 फुट ऊंचाई पर दिखाई अपनी ताकत। सिक्किम में ATGM
दागने का अभ्यास किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इंडियन आर्मी ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की ट्रेनिंग की। एक मिसाइल एक टैंक का लक्ष्य भी हासिल किया और इस दौरान जवानों ने सटीक निशाने भी लगाए। वैसे भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और प्लान बनाया। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया 65,000 करोड़ का टेंडर और इससे वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमान, जो कि भारतीय वायुसेना में मौजूदा MiG-21, 23, 27 जैसे फाइटर जेट्स की जगह लेंगे और इससे इंडियन आर्मी और ज्यादा ताकतवर बनेगी। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद आपके मोबाइल रिचार्ज 17% तक महंगे हो सकते हैं। 5G सर्विस के लिए भी आपको 5 से 10% तक ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले महीने में जून जुलाई में सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने टेरिफ प्लान्स के रेट बढ़ा सकती हैं, फिर चाहे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या रिलायंस जियो ही क्यों ना हो। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। चलिए खबर आ रही है बंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले में 2 आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुए। साजिब ने IED रखी थी और ताहा ने बनाया था प्लान। कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा इनको और बताया जा रहा कि इनके तार ISI से जुड़े हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए, साइबर क्राइम की रैंकिंग में भारत दुनिया में 10वें पायदान पर है। टॉप नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन। फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड, डेटा चोरी के मामलों के आधार पर दुनिया भर के देशों की यह लिस्ट बनाई गई, जिसमें इंडिया का नंबर 10 रहा। ये देख सकते हैं आप टॉप 10 देशों की लिस्ट भी, जहां साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम फ्रॉड जो है मतलब रूस में होते हैं। अच्छी बात है, भारत में 10वें नंबर पर है। तो हालांकि आजकल ठगी के अनोखे मामले मोबाइल ऐप से लोन देने के जरिए भी किए जाते हैं, आपको पता होगा। देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश की एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। MP में लोन ऐप से रोजाना 500 लोगों से ब्लैकमेलिंग होती है। शिकायतें केवल 20 की होती हैं। तो आप भी किसी तरह के फर्जी ऐप से लोन ना लें, वरना लोन दे तो देते हैं वो 10-20 हजार 50 हजार तक का, लेकिन फिर आपके मोबाइल फोन से आपके डेटा चोरी करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। हाल ही में गूगल ने भी तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लोन एप्स जो है प्ले स्टोर से भी हटाए थे। ये कुछ टिप्स भी आप देख सकते हैं कि ऐसे लोन एप्स के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अभी इनके मेडिकल टेस्ट करवाए जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन के सिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के खराब होने की ये खबर सामने आई है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं देखिए, निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। देश का सबसे बड़ा IPO लाने जा रही है वोडाफोन आइडिया कंपनी और इसमें आप 18 अप्रैल से ही निवेश कर पाएंगे। 18 अप्रैल को खुलेगा प्राइस बैंड और लोट साइज समेत दूसरी डिटेल देख लीजिए आप। वोडाफोन आइडिया VI का IPO, जैसे IPO होते हैं ना, वैसे ही ये IPO होता है ऑन पब्लिक ऑफर। 18,000 करोड़ का ये लाने जा रही है। इससे पब्लिक से फंडिंग उठाई जाएगी कंपनी द्वारा। 18 से 22 अप्रैल तक इसमें निवेशक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,278 का होगा। ये देख सकते हैं कंपनी का प्रेस नोट भी। और वैसे IPO को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 10,000 करोड़ का IPO लाने जा रही है एक सरकारी कंपनी। NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO साल 2025 तक आने की संभावना है और क्योंकि ये सरकारी कंपनी होगी तो इसमें निवेश करना भी काफी सेफ होगा। वैसे अभी स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा डिसमिस चल रहा है। देखिए, एक ही दिन में निवेशकों के तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारतीय शेयर मार्केट के इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कुछ वजह भी है। कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल, अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती का इंतजार वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के CM केजरीवाल की 15 अप्रैल को अब मुलाकात होगी। तिहाड़ जेल और पंजाब पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। वैसे जेल में बंद दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर अब ED और CBI को भी नोटिस जारी किया और इस पर विचार करने को कहा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए जो नई याचिका दायर की उसमें वो बोले कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मैं प्रचार करना चाहता हूं और इसलिए मुझे जमानत दी जाए। देखते हैं अब कोर्ट की तरफ से इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे मनीष सिसोदिया पर क्या क्या आरोप है अब तक, इसमें अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी मामले में दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता है, उनको भी अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक CBI की कस्टडी में भेज दिया है। 15 तारीख तक वो कस्टडी में रहेगी। वो भी इसी शराब नीति केस में तिहाड़ से कल गिरफ्तार हुई थी, आपको पता होगा। और अभी दिल्ली CM केजरीवाल भी इसी जेल में है। दिल्ली में चल रहे इस माहौल के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। वो बोली कि बड़ी साजिश रची जा रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है। देखिए कुछ इलेक्शन से जुड़े अपडेट। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हुआ। 19 तारीख को पर्चा भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह भी। और राजस्थान बाड़मेर में जो PM मोदी ने रैली की, उससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। राजस्थान से मानवेंद्र सिंह जसोल BJP में शामिल हो गए हैं। और वहीं खबर देखिए आप, बीजेपी के पिटारे में जनता के लिए क्या क्या होगा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान। 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर प्लान बनाया जा रहा। और वहीं देखिए चुनाव प्रचार के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि मोदी भगवान राम का अंश है, मैं राम सेतु की गिलहरी। वाह क्या चल रहा देश में, देखिए जरा। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि हमारे कारण बंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी गिरफ्तार हुए, वे यहाँ के निवासी नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा था कि बंगाल आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना है।
पीएम मोदी ने भी क्या कहा देखिए, सावन और नवरात्रा में मटन का वीडियो डालकर वो हमें चिढ़ाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें राहुल गांधी ने बिहार के मंत्री लालू यादव से मटन बनाना सीखा था। नवरात्रा के दौरान का ये वीडियो था, 7 महीने पुराना वीडियो। इसी वीडियो पर तंज कसते हुए पीएम बोले कि ये हमें चिढ़ाते हैं विपक्षी। और पंजाब में देखिए, किसानों के विरोध से बचने के लिए भाजपा ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, सभी सीटों पर उतारी किसान मोर्चा की प्रचार कमेटी। राजस्थान में भी खबर आ रही है, हर विधानसभा में होंगे 8 सखी और युवा बूथ, एक विशेष दिव्यांग जनों के लिए बूथ भी होगा। युवा बूथ पर 40 से कम आयु के कार्मिक मतदान कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान में ये प्लान चल रहा है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार के दौरान सहारनपुर में कहा कि आज कोई भी माफिया हो, या तो वो जेल में बंद है या तो कोई जहन्नुम में है। दंगा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का छोंका लगा देते हैं। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। और चलिए अब अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 14 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। यूपी एमपी के तो 39 जिलों में आंधी पानी बारिश का अलर्ट है। हीट वेव को लेकर कल ही पीएम मोदी ने मीटिंग भी की थी। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, 13-14 अप्रैल को राजस्थान में बारिश के साथ अंधड़ की संभावना। आज शाम से ही राजस्थान में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के आसार और ज्यादा बढ़ जाएंगे। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे। अगले कुछ घंटे और सावधान रहने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में आज बारिश की संभावना है। गुजरात में देखिए, सौराष्ट्र, कच्छ के जिलों में बेमौसम बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 13, 14, 15 अप्रैल तक की संभावनाएं आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आप, सोने में तूफानी तेजी देखी जा रही है। पहली बार सोना 74,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है और चांदी भी 2600 रुपए और महंगी हुई। देखिए, सोने के भाव 73 से तो ऊपर ही निकल चुके हैं, कई जगहों पर तो 74 के करीब जाने में है। इस साल 2024 में ही तकरीबन 9,872 यानी लगभग 10,000 रुपए तक सोने के दाम बढ़ चुके हैं। चांदी अभी 83,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है और सोना भी 73,174 प्रति 10 ग्राम तक चल रहा है, 24 कैरेट का रेट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे DLS भाई की तरफ से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पोल्यूशन पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। जैव विविधता के लिए संकट बना प्रदूषण। समुद्र के तलों में अभी 1 टन करोड़ प्लास्टिक से भी ज्यादा जमा है, शोधकर्ताओं की तरफ से अनुमान लगाया गया। और वहीं देखिए, अस्पतालों से भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हॉस्पिटल में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 45% डॉक्टर जो है ना हमारे देश में, वो अधूरा पर्चा ही लिख रहे हैं। ICMR की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की गई रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया कि शुरुआती चिकित्सा सलाह देने वाले डॉक्टर जल्दबाजी में बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और मरीजों को आधा अधूरा पर्चा लिखते हैं, जिससे मरीजों की जान जाने का रिस्क भी रहता है। वैसे मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी एक खबर देखिए आप, 2024-25 के लिए किसी भी नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी नहीं मिली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ऐसी खबरों को फर्जी बताया। ऐसी जो मीडिया में खबरें चल रही उनको खारिज किया NMC ने, है ना। खबर है, लोकसभा चुनाव में 21 राज्यों में 127 सामान्य पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए। जम्मू उधमपुर में फॉर्म M भरने की प्रक्रिया समाप्त हुई, जो अपडेट मैंने आपको बता दिया है। और ईडी का एक और बड़ा एक्शन देखिए, ज्योति प्रिया मलिक समेत 3 लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर भी एक्शन लिया गया पश्चिम बंगाल में। और खबर है, ब्रिटेन में वीजा के नियम और सख्त हुए। पारिवारिक वीजा के लिए अब आय सीमा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। अब कम से कम इतनी आमदनी जरूरी होगी तभी ब्रिटेन का वीजा मिल पाएगा। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि वैध प्रवासियों को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है, न्यूनतम आय सीमा बढ़ाने का। और न्यूनतम आय सीमा को 55% तक बढ़ा दिया है। और देखिए, ब्रिटेन सरकार के नए आदेश के मुताबिक पारिवारिक वीजा पर अपने रिश्तेदारों को ब्रिटेन बुलाने वाले लोगों की अब न्यूनतम वार्षिक आय 29,000 पाउंड होनी चाहिए, जबकि पहले ये 18,600 पाउंड ही थी। तभी मतलब भारतीय भी अब ब्रिटेन जा पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, ITR रिफंड को लेकर जल्द ही मिलेगा इनकम टैक्स का रिफंड। जब्त संपत्तियां भी वापस की जाएगी। अपील पर सुनवाई में तेजी की योजना बना रही सरकार। अच्छा, और वहीं आपको बताओगा, अभी एक दिन पहले हरियाणा में एक स्कूल बस पलटने की घटना हुई थी, जिसमें 6 से 8 बच्चों की जान जाने की खबर आ रही थी। तो उस मामले में प्रिंसिपल और उस स्कूल के सचिव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल बस के ड्राइवर को भी अरेस्ट किया गया। यहाँ तक कि हरियाणा नारनौल के DTO और सेक्रेटरी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। देखिए, स्कूल बस हादसे की दुख भरी कहानी। मरने वाले 6 बच्चों में 2 तो सगे भाई भी थे। ड्राइवर ने ब्रेकर पर भी रफ्तार कम नहीं की थी, जंप वगैरह पर, तभी ये बस पलट गई, मतलब है ना, जानबूझकर लापरवाही का हादसा हुआ। चलिए अगली खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में 15 से 25 अप्रैल तक नहीं चलेगी 4 ट्रेनें। टिटलागढ़ सिंगापुर सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा और इसलिए ये ट्रेनें रद्द रहेगी। और कुछ
ट्रेनें देरी से भी चलेंगी। 14 से 21 अप्रैल तक ये कुछ स्टेशनों में काम चलेगा, इसीलिए रेलगाड़ियां रद्द की गई है ना। और खबर आ रही दोस्तों, आने वाली रामनवमी पर सुबह 5 बजे से होंगे रामलला के दर्शन। रेशम से बने पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे रामलला। दोपहर 12 बजे होगा राम का जन्म, और इस बार तो प्रभु श्री रामलला के लिए सूर्य तिलक से भी पूजन किया जाएगा, उनका अभिषेक होगा ना। चलिए खबर आ रही, चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नया शेड्यूल जारी हुआ। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में अब 16 अप्रैल से बदला हुआ समय लागू होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी ओपीडी। और बड़ी खबर आ रही है, अब तालिबान में भी संपत्ति खरीद सकेंगे हिंदू व सिख, जल्द ही मिलेगा उनको यह अधिकार। खबर है, अब पीरियड्स के दौरान छात्राओं को मिलेगी छुट्टी, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से गर्ल्स स्टूडेंट के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि छुट्टी कौन सी स्टूडेंट ले पाएगी उसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। चलिए खबर आ रही है, अब पेनक्रियाज भी आर्टिफिशियल होगी। डायबिटीज मरीजों के लिए जीवनदायी बनेगी ये टेक्नोलॉजी। जल्द ही इंसानों में लगाया जाएगा आर्टिफिशियल पेनक्रियाज को भी। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में अब ड्रोन से होगी खेती। ट्रेनिंग के बाद किसानों और युवाओं को कानपुर से लेना होगा सर्टिफिकेट। वही देखिए, फिनटेक सेक्टर में असनीर ग्रोवर ने फिर से री एंट्री की, पेश किया जीरो पे ऐप। ये एक तरह से भारत पे की ही तरह काम करेगा, और ये भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर ने फिनटेक सेक्टर में दोबारा कदम रखते हुए जीरो पे ऐप लॉन्च किया। इसमें 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड मेडिकल लोन मिल पाएगा इस ऐप के जरिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट। जल्दी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को सीधा इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर पाएंगे, ये नया फीचर मिलेगा आपको। और टेक न्यूज से एक और खबर आ रही है, आईफोन यूजर्स को भी मिलेगा सफारी ब्राउजिंग असिस्टेंट फीचर। अब आपका ऑनलाइन इंटरनेट सफर के दौरान कोई आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर पाएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, कंटेंट क्रिएटर गेमिंग और स्पोर्ट्स में करियर बनाएं, भारत सरकार करेगी यूथ को सपोर्ट। कल पीएम मोदी ने देश के गेमरों के साथ मीटिंग की और इस दौरान ये घोषणा की है। और खबर है, बिहार सरकार ने अपने राज्य के हज यात्रियों को तोहफा दिया। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कई एक्स्ट्रा डॉक्टर भी नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में पेंशन के नियमों को बदलाव करने की तैयारी कर रही है सरकार। रिटायरमेंट के बाद अब 3 महीने तक डीले पर नहीं दिया जाएगा कोई भी ब्याज, है ना। तो राजस्थान में सरकार पेंशन के नियमों को भी ये बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। और वैसे राजस्थान में कल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी नहीं लागू करने की घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था इसके बारे में अपडेट, है ना। चलिए एजुकेशन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बड़ा फैसला, सीयूईटी यूजी एग्जाम पर अब इसकी 13 विषयों की परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में देखिए, एक नया आदेश जारी हुआ, अब डिजिटल हाजिरी नहीं लगवाने पर शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा, नौकरी पर भी लटकेगी तलवार। शिक्षा विभाग की तरफ से ये अंतिम चेतावनी जारी की गई है यूपी के टीचर्स के लिए। और सरकारी नौकरी पर भी एक अपडेट देखिए, यूपीएससी ने जारी किया आईएएस और आईएसएस भर्ती के लिए परीक्षा का नोटिफिकेशन। 48 पदों पर भर्ती के लिए 21 जून को एग्जाम होगा, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा गुजरात पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ठीक है, तो फॉर्म भर सकते हैं आप इसमें 12वीं पास हुआ इस ऑफिशियल पोर्टल पर। और करंट अफेयर्स का एक अपडेट देखिए आप, लिंडी कैमरून होंगी भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त। और एनएसई के सीईओ और जोहो के फाउंडर भी बने यूजीसी के सदस्य हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यात्रा संबंधित जानकारी प्राइवेट होती है और इसलिए आरटीआई के तहत इनकी जानकारी सूचना डेटा नहीं दिया जा सकता है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा, इनफिक्स नोट 40 प्रो सीरीज 21,999 में लॉन्च हुई। इस स्मार्टफोन से आप दूसरा फोन भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। और बड़ी खबर है, ब्रिटेन ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए खतरनाक बताया। ट्रेवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ही कर दिया है। हालांकि भारत के भी कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है, जैसे मिजोरम वगैरह हो गया, आपको पता होगा, जम्मू। अच्छा, और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और खबर है, कनाडा ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन से भारतीय स्टाफ को हटा दिया। कहा कि भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स हटाए थे, इसलिए ये फैसला लिया। और खेल समाचार पर खबर है, आईपीएल में दिल्ली की लखनऊ पर पहली जीत हुई। डेब्यू मैच में फ्रेजर और मैकगर्क की 50 लगी। पंत ने 41 रन बनाए, कुलदीप को 7 विकेट भी मिला। डीसी वर्सेस एलएसजी में दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई। और खबर है दोस्तों, एलन मस्क जो भारत आ रहे हैं वो 48 घंटे तक रुकेंगे। देश में टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और स्टारलिंक सर्विसेज शुरू करने का ऐलान भी कर सकते हैं अपने इस दौरे के दौरान। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क 21 या 22 अप्रैल को भारत का दौरा करेंगे, है ना। अच्छा, आपकी सेहत से जुड़ी एक खबर देखिए, रोजाना 1 चम्मच सिरके का जूस पियो या सिरका पियो, डायबिटीज बीपी कंट्रोल रहती है इससे। दिल की सेहत भी अच्छी होती है, वजन कम करके आपको जवां भी बनाए रखता है सिरका। और खबर देखिए आप, मालदीव में पर्यटक घटे, अब भारत में रोड शो करवाएगा मालदीव। 2023 की तुलना में 3 महीने में 34% तक टूरिस्ट कम हुए हैं। पीएम मोदी से कंट्रोवर्सी के बाद प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर जो इनडायरेक्टली टिप्पणियां दी थी उसका असर देखने को मिला। और खबर है, बिना सिम कार्ड के भी घंटों अब आप फोन पर बातचीत कर पाएंगे। जेटी फोन की तरफ से ये गजब का फीचर जारी किया गया, सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर, है ना। वही देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, 21 लोग इसमें घायल हो गए। हालांकि गनीमत और राहत की बात यह कि अभी तक किसी की जान नहीं गई, है ना। और बॉलीवुड से खबर देखिए आप, छोटे मियां बड़े मियां फिल्म ने पहले दिन 15.5 करोड़ रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 36 करोड़ 33 लाख से भी ज्यादा रहा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए 13 अप्रैल का राशिफल, कर्क और सिंह राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। तुला राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और मिथुन राशि के लोग निर्णय लेते समय थोड़ा दूरदृष्टि
पॉजिटिविटी रखें। बाकी तुला के लोगों की समस्याएं आज दूर होगी। मेष राशि के लोग अपनी पुरानी आदतें बदलेंगे तो बेहतर होगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई 2 मोबाइल ऐप के नाम बताइए जिनसे यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके लिखना आपको उनके नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।